कोई अगर कुछ बात हो पतिदेव से कहना है तो पहले उसको भोजन करने दो, भोजन करवा लो। भोजन करवा के उसके बाद कोई चिंता वाली बात हो, टेंशन वाली बात हो, तब पतिदेव को कहो। तो कम से कम बेचारे भोजन तो वो कर लिए रहते हैं ना। उस बात से कहने पर उसको क्या प्रभाव होगा नहीं होगा कुछ वो जाने, क्योंकि उनके पेट को जब आप बढ़िया से भर दीजिएगा ना, खिला दीजिएगा बढ़िया से, तो पतिदेव कोई भी बात हो, चिंता करने वाली बात, टेंशन वाली बात, वो झेल लेंगे। एक जमाना रहे हमें देखने चाहिए, एक जमाना रहे जे पत्नी भोजन करते रहे, पत्नी भोजन करते रहे, पतिदेव चल आवे तो पत्नी छिपा घस के दे, सामने में खैबो नहीं करे। बोलू बात सही है कि नहीं? आइ काल तो कहलक तोरा साथ नहीं खाए छियो ने पेटे नहीं भरे छो, दोनों साथे में खैलक। लेकिन हम कहेंगे पति और पत्नी को एक साथ नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्यों? अगर पति पत्नी साथ में खाते हैं तो पति देव की उम्र कम होती है और पत्नी को पाप का भागी बनना पड़ता है। अगर खाना है तो पतिदेव भोजन कर लिए, भोजन कर लिए, हाथ कहीं धो लिए, तो उस थाली को आप धोइए मत, उसी में अपना भोजन निकाल लीजिए और तब भोजन कीजिए। लेकिन ये सब नयका पीढ़ी वाला जे छै, हमरा उम्र के लड़का खाए ले छै साथ में। हमरो एक दिन कल के साथे में खइयो, कहलिए मारबो बस, किया ने खा लिए। हाँ, हमरो कल के साथ में खाए के मन करे छे, कहलिए हमें नहीं खैबो, हमें सबके कहे छे साथ में नहीं खाए के चाहिए, हम नहीं खैबो। कहलिए हमें खा ले छियो, हाथ होने धोई लेबै तो हम निकाल लिए। हाँ, तो हमरो पत्नी स्टैंडर्ड आर नहीं छे, बिल्कुल साधारण छे। चलिए उधर कहबै पत्नी के बड़ाई करे छे, बड़ाई नहीं करे छे, बिल्कुल ठीक छे। पत्नी होनी चाहिए जो पति के दुख दर्द को समझे। पत्नी का मतलब होता है जो पति को पतन से बचाए, उसको पत्नी कहते हैं। अर्धांगिनी का मतलब होता है पति के सुख और दुख में आधे का हकदार होती है, वो आधा हिस्सा वो रख सकती है, अर्धांगिनी वो कहलाती है। तो मैं सुना रहा था आप सबों को कि ये लड़की दुबली पत्नी